तो क्वेश्चन नंबर 5 है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ मूविंग पार्टिकल दिया हुआ है x बराबर सी टी स्क्वायर एंड y बराबर क्या दिया हुआ है बी टी स्क्वायर। मुझसे पूछा है स्पीड बताइए पार्टिकल का कितना होगा। तो हम क्या करते हैं, dx बाई डी टी किया जाए तो यहाँ पे वेलोसिटी आएगा x कंपोनेंट वाला, और उसी तरह से dy बाई डी टी किया जाए तो वेलोसिटी आएगा y कंपोनेंट वाला। तो dx बाई डी टी करते हुए इसको x को डिफरेंशिएट करते हैं टाइम के रेस्पेक्ट में, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t, उसी तरह से यहाँ पे टी स्क्वायर का 2t ये हो गया 2bt। तो हम क्या बोल सकते हैं, जो वेलोसिटी होगा उसका x कंपोनेंट तो है 2ct का i कैप एंड सिमिलरली y कंपोनेंट है 2bt का क्या लिख दिया जाए j कैप। स्पीड पूछा था, स्पीड मतलब इस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड कितना हो गया रूट अंडर दिस इज 2ct का होल स्क्वायर प्लस यहां पे लिखा जा सकता है 2bt का होल स्क्वायर। यहां पे 2t का स्क्वायर कॉमन निकाल लो, रूट के बाहर आ गया, ब्रैकेट में पड़ा हुआ है b स्क्वायर प्लस दिस इज c स्क्वायर विच इज योर ऑप्शन नंबर क्या कहा जा सकता है d करके। ये है क्वेश्चन नंबर मेरा 5। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 करके। बस यहाँ पे क्या किया, dx बाई डी टी एक्स कंपोनेंट आई कैप, dy बाई डी टी वाई कंपोनेंट j कैप, वेलोसिटी आ गया, स्पीड पूछा था, मैग्नीट्यूड, योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ क्वेश्चन है, बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड फॉर 30 सेकेंड। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फर्स्ट 10 सेकेंड इज x1, next 10 second is x2 and last 10 second is x3. ratio of x1 is to x2 is to x3. तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं let's say a से b है ना 10 सेकेंड, b से c अगला 10 सेकेंड और c से d अगला 10 सेकेंड। पहले 10 सेकेंड में x1 डिस्टेंस करता है, दूसरे 10 सेकेंड में x2 डिस्टेंस और तीसरे x3 डिस्टेंस ट्रैवल करता है। अब आगे लिखा है कांस्टेंट है ना, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या बोल सकता हूं 0। तो a से b तक के लिए हमारा क्या हो गया x1 u तो 0 इनिशियल वेलोसिटी प्लस हाफ एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन a करके मान लेते हैं, और टाइम कितना है 10 करके दिया हुआ है। तो x1 100/2 कितना आ गया इज इक्वल टू 50a करके आ गया, ये आया x1। फिर बात हो रही है b से है ना, अब a से c के लिए बोलो, नहीं तो आप b से c बोलोगे तो b पे वेलोसिटी नहीं पता, तो a से c तक के लिए बोलूंगा तो इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। यहां से यहां तक का टोटल डिस्टेंस हो जाएगा x1 प्लस x2, इनिशियल वेलोसिटी 0 हाफ ऑफ a इंटू टोटल टाइम कितना हो गया 10 प्लस 10 हो गया 20 स्क्वायर, ये आ गया मेरा 400/2 इज इक्वल टू 200a और x1 की वैल्यू रख दो 50a प्लस x2, यहां से x2 निकल के आ गया 150a। तो x1 इज टू x2 का रेशियो 1:3 जो मुझे ऑप्शन नंबर सी या डी में दिख रहा है। एंड लास्ट पार्ट आते हैं आपका a से d तक के लिए बोलने, तो a से d तक के लिए आपका टोटल डिस्टेंस x1 प्लस x2 प्लस x3, इनिशियल वेलोसिटी 0 हाफ ऑफ a इंटू टोटल टाइम हो गया आपका 30 करके, जहां पे x1 प्लस x2 मेरे पास है 200a, इस पूरे की वैल्यू 200a प्लस x3 एंड 900/2 इज 450a, इसको वहां ले गया तो x3 निकल के आया 250a। अब मुझे इनका रेशियो पता करना है x1 इज टू x2 इज टू x3 का, तो ये रेशियो कितना आया निकल के, ये रेशियो लिख सकते हो 50 150 250, 50 150 250, तो 50 से डिवाइड करो 1 3 एंड 5 1:3:5, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका सी करके। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 12 लिखा है, अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड्स फ्रॉम पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड से है ना, लेट्स से पॉइंट ए से एक पार्टिकल को ऊपर प्रोजेक्ट किया है विद स्पीड u। इट टेक्स टाइम टू रीच अ पॉइंट b बट इट स्टिल कंटिन्यूज टू मूव अप। If it further takes time t2 to reach the ground from point B, then height of point B from the ground is। तो मुझे क्या बोला है, let's say B तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लगता है t1, और B के फिर ऊपर और जाता है और फिर वापस ग्राउंड तक आने में
टोटल टाइम कितना लगता है, लेट्स से यहां से यहां तक का टाइम t2, मतलब टोटल टाइम कितना हो गया मेरा t1 प्लस t2 करके हो गया। तो सबसे पहला मुझसे पूछा गया है हाइट ऑफ पॉइंट B फ्रॉम द ग्राउंड, यहां से यहां तक का हाइट कितना है, तो मैं यहां A से B तक के लिए इक्वेशन क्या लिख सकता हूं, S तो हो गया प्लस H, U है U है ना, UT T इज T1 प्लस हाफ A की वैल्यू लिख दो माइनस G इंटू टाइम कितना है T1 स्क्वायर। तो ये इक्वेशन आ गया पहला, H इक्वल टू यू T1 माइनस G बाई 2 इंटू क्या रिलेशन पड़ा हुआ है T1 स्क्वायर। दूसरा इक्वेशन कहां से आएगा, दूसरा इक्वेशन बोला है यहां से यहां तक का T1 टाइम और यहां से फिर ग्राउंड तक हिट करता है T2 टाइम और लगता है, मतलब टोटल टाइम हो गया T1 प्लस T2। तो A से वापस इस पॉइंट C तक आया, मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट 0। तो A से C तक के लिए आप क्या लिख सकते हो, S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर लिखोगे तो S हो गया 0, इनिशियल वेलोसिटी U, टाइम कितना है T1 प्लस T2, फिर माइनस हाफ A इंटू टोटल टाइम हो गया T1 प्लस T2 का क्या लिखने चल जाओ होल स्क्वायर। तो एक T1 प्लस T2 कॉमन निकाल के 0 के नीचे भेज दो तो U इज इक्वल टू, अब यहाँ पे राइट साइड आ जाएगा, दिस इज हाफ ऑफ G इंटू T1 प्लस क्या हो जाएगा T2। अब दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2, इसको पुट कर दो यहाँ पे, इन दोनों इक्वेशन को मिला दो 1 एंड 2 को। तो 1 एंड 2 को मिलाते हुए U की वैल्यू यहाँ रख रहा हूँ हाफ G T1 प्लस T2, तो दिस इज T1 इंटू हाफ G ऑफ T1 प्लस क्या लिखा जाए T2 माइनस हाफ G ऑफ क्या पड़ा हुआ है T1 स्क्वायर। अब क्या करिए, हाफ G कॉमन निकाल लीजिए, हाफ G कॉमन निकला, अब ये T1 इस T1 के साथ T1 स्क्वायर, फिर पड़ा हुआ है T1 T2, फिर पड़ा हुआ है माइनस T1 स्क्वायर करके, तो T1 स्क्वायर कैंसल्स आउट, H की वैल्यू मेरे पास निकल के आ गई हाफ G ऑफ T1 इंटू T2 करके। तो हाफ G T1 इंटू T2 दैट इज ऑप्शन नंबर निकल के आया D। फिर से देख लेते हैं, पहले A से B के लिए लिखते हैं, S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर। दूसरा इक्वेशन A से C तक के लिए लिखते हैं, नेट डिस्प्लेसमेंट 0, टाइम हो गया T1 और यहाँ पे T2, तो यहाँ पे टोटल टाइम हो गया T1 प्लस T2, हाफ G T1 प्लस T2 स्क्वायर। यह आया मेरा U, इस U को यहाँ रख दो लाके, U की वैल्यू हाफ G T1 प्लस T2, अब सिंप्लीफाई करो हाफ G T1 T2 करके, ऑप्शन नंबर डी आंसर। ये है 13 नंबर, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ लीनियर मोशन इज शोन, डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन आफ्टर 8 सेकेंड। तो ग्राफ मुझे दिया हुआ है कुछ इस शेप का ना, एग्जैक्ट शेप आप देख सकते हैं ना, क्वेश्चन पेपर में आपको मिल जाएगा, जो इस PDF लिंक ना इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपको ये कोऑर्डिनेट्स क्या क्या दिए हैं, ये है 0, ये कितना 4, ये है 1, ये है 3, फिर ये मुझे दिया हुआ है, ये है 4 और 5 के बीच में 4.5, और ये दिया है 7 और 8 के बीच में, दिस इज 7.8, ये है 8, और ये दिया हुआ है ये आपका -2 करके, और ये दिया हुआ है 4 करके। ये ग्राफ है स्पीड वर्सेस वेलोसिटी वर्सेस टाइम बोल लो, स्पीड वर्सेस टाइम बोल लो। तो हम क्या बोल सकते हैं, एरिया जो होगा है ना वो हमें क्या देगा, वेलोसिटी टाइम का डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। अगर वेलोसिटी टाइम हो जाए तो ये हो जाएगा मेरा डिस्प्लेसमेंट, और अगर स्पीड टाइम ग्राफ हो जाए तो ये हो जाएगा डिस्टेंस। अब क्या करोगे, इसका एरिया निकालोगे जो एक्स एक्सिस के साथ बन रहा है, और फिर इसका एरिया निकालोगे जो एक्स एक्सिस के साथ बन रहा है, और यहाँ पे लेट्स से 0 से 4 सेकेंड का एरिया कितना होगा, ये है ऊपर एक ट्रपेजियम, ये रहा एक ट्रपेजियम, ट्रपेजियम का एरिया होता है हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। तो पैरेलल साइड मतलब ये 4 और यहां से यहां तक 2 है तो ये भी 2, तो सम ऑफ पैरेलल साइड इज 4 प्लस 2 इंटू हाइट, यहां से यहां तक का हाइट कितना है मेरा 4 करके, तो दिस इज 6 इंटू 4, 24/2 इज 12। उसी तरह से इसका एरिया पे आ जाओ, इसका एरिया क्या लिख सकता हूं, ये एरिया A1 है, ये एरिया A2 है, तो मैं यहां बोल सकता हूं नीचे वाले एरिया की बात करूं तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स की बात करेंगे, तो यहां से यहां तक का
डिस्टेंस हो गया 4 और यहां से यहां तक का डिस्टेंस दिस इज 7.5, तो 4.5 से 7.5 दैट इज 3 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, हाइट दिया हुआ है 2 करके, तो ये आया 7 करके आया। अब ये हम क्या बोल रहे हैं, अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करोगे तो ऊपर वाला एरिया प्लस नीचे वाला माइनस, और अगर डिस्टेंस की बात करोगे तो आपका दोनों एरिया प्लस लेके चलोगे, क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होते। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए सीधा बोल रहा हूं, इन दोनों एरिया को ऐड करो विद साइन, तो A1 वाला प्लस है और A2 वाला माइनस है, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो ये 12, दिस इज -7, दिस इज 5 मीटर, क्योंकि स्पीड भी SI यूनिट में, टाइम भी SI यूनिट, तो डिस्प्लेसमेंट भी SI यूनिट आ जाता है। नेक्स्ट आते हैं डिस्टेंस की बात करने, तो डिस्टेंस में हम सिंपल क्या बोलते हैं, नेगेटिव होते नहीं, तो दोनों प्लस लो, दैट इज 12 प्लस 7 विच इज इक्वल टू 19 मीटर। तो ये आ गया मेरा 5 मीटर एंड 19 मीटर। ऑप्शन नंबर क्या निकल के आया, ए। हमने सिंपली क्या किया, पहले तो इन दोनों ट्रेपेजियम का एरिया निकाल लिया, अब डिस्प्लेसमेंट करना है तो ऊपर वाला एरिया प्लस लो, नीचे वाला माइनस, 12 माइनस 7, और जब डिस्टेंस बोलना है तो दोनों एरिया क्या लेके चलोगे, प्लस लेके चलोगे। ये है 13 नंबर सॉल्यूशन। यहाँ पे 14 नंबर, इनिशियली कार ए इज 10.5 मीटर, है ना, लेट्स से अहेड ऑफ कार बी। बी कार से ए कार जो है वो कितना मीटर आगे है, 10.5 मीटर। बोथ स्टार्ट मूविंग एट t इक्वल टू 0। ये सिनेरियो है मेरा t इक्वल टू 0 का। आगे लिखा है बोथ मूव इन द सेम डायरेक्शन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, दोनों सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं। Velocity time graph of the two cars is shown, the time when the car B will catch the car A। यहाँ ग्राफ बना के मुझे दिया हुआ है, लेट्स से स्पीड वर्सेस टाइम का ग्राफ कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे जो कार B है वो कार B का स्पीड धीरे धीरे बढ़ रहा है, 0 से बढ़ रहा है, जबकि कार A जो है वो कांस्टेंट स्पीड से ट्रैवल कर रहा है, 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से कांस्टेंट स्पीड से ट्रैवल कर रहा है। दिस इज 45 डिग्री करके ना। अब मुझे क्या बोला गया है यहाँ पे, सबसे पहले ये कार A की अगर मैं स्पीड बोलूं तो कार A जो है वो एक कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया स्पीड ऑफ कार A विच इज 10 मीटर पर सेकेंड कांस्टेंट स्पीड। पर जो कार B है उसका इनिशियल वेलोसिटी है 0, पर ये जो कार B है ना, ये कार B का एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप मुझे क्या देगा, टेंजेंट का स्लोप, लाइन का स्लोप, dv by dt dy by dx दैट इज tan 45। यहाँ पे हम बोल सकते हैं tan 45 होता है 1 और dv by dt क्या होता है, एक्सेलरेशन। तो हम बोल सकते हैं जो B कार है वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से चल रहा है। तो B गाड़ी जो है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से चल रही है, और A गाड़ी का एक्सेलरेशन कितना है, 0, क्योंकि A कार मेरी कांस्टेंट स्पीड से चल रही है। अब आते हैं बात करने किसी टाइम t पे, मुझे पूछा है कितने टाइम के बाद, है ना, B will catch A, मतलब A और B कार दोनों साइड बाय साइड होंगी लेट्स से। तो हम बोल सकते हैं A ने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया लेट्स से x करके, B ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, x प्लस 10.5। तो मैं A के लिए लिख सकता हूं, A कार के लिए s तो हो गया x, u कितना है, u है मेरे पास 10 इंटू टाइम t, हाफ ऑफ 80 स्क्वायर वाला पार्ट कितना हो जाएगा, 0। ए गाड़ी का एक्सेलरेशन 0 है तो x निकल के आया मेरे पास 10t, ये ए गाड़ी के लिए हो गया। अब आओ बी कार के लिए, तो बी कार के लिए क्या लिख सकता हूं, बी कार का टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, x प्लस 10.5। फिर बी कार का इनिशियल स्पीड 0 है, ग्राफ से दिख रहा है t इक्वल टू 0 पे स्पीड 0 है, हाफ ऑफ एक्सेलरेशन बी कार का कितना है 1 करके, ग्राफ के स्लोप से हमने बोला टी स्क्वायर, ये टाइम ही हमें पता करना है ना, डिस्टेंस पता नहीं करना है, 10t रख दो यहाँ पे x की जगह, प्लस दिस इज 10.5 और यहाँ पे दिस इज 0.5 इंटू दिस इज टी स्क्वायर, 2 से मल्टीप्लाई कर लो, दैट इज 20t प्लस 21 बराबर क्या निकल के आया, टी स्क्वायर। इसको मैं लिख सकता हूँ टी स्क्वायर माइनस 20t माइनस 21 बराबर कितना हो गया, 0 करके। अब इसे सिंप्लीफाई कीजिए, तो लेट्स से सिंप्लीफाई करके क्या देख सकता हूँ,
t इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा ये चीज निकल के आएगा t इज इक्वल टू, हम बोल सकते हैं माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर दैट इज 400 माइनस 4ac दैट इज 84 डिवाइडेड बाय 2a, तो ये आया 484। 484 कितना हो जाएगा 22, तो 20 प्लस माइनस 22 डिवाइडेड बाय 2, तो 20 है ना, प्लस माइनस 22 की बात करूं तो 42/2 ये आया 21 सेकेंड करके। तो किस टाइम पे जाके ये कार लेट्स से कांस्टेंट स्पीड अटेन कर लेगी, मतलब सेम ओवरलैपिंग हो जाएगा, साइड बाय साइड आ जाएगा 21 सेकेंड, दैट इज ऑप्शन नंबर निकल के आ जाता है ए करके। तो 14 का आंसर आ जाता है ए। फिर से हम देखते हैं, इस ग्राफ से हमने दो चीज बात की, देखा हमने ए कार तो कांस्टेंट स्पीड से चल रही है 10 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन ए का 0, और बी कार जो है उसका स्पीड बढ़ रहा है टाइम के साथ, है ना, और t इक्वल टू 0 पे बी कार रेस्ट पे है और 10.5 मीटर पीछे है, और बी कार का एक्सेलरेशन कितना होगा, जो इस ग्राफ में इस लाइन का स्लोप होगा dv/dt, लाइन का स्लोप tan थीटा tan 45 विच इज 1, तो बी कार का एक्सेलरेशन हो गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ए कार के लिए लिखो s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और बी कार के लिए लिखो s that is x plus 10.5 ut ना हाफ a इंटू टी स्क्वायर। यहाँ पे x की वैल्यू ला दो, आपका टाइम पूछा था, अगर टाइम 21 आ गया तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा ये 210 पे जाके लेट्स से साइडवेज ओवरलैपिंग कर लेगा। तो ये है 40 नंबर का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 17 पे बात करने, ग्राफ बिटवीन द डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम मूविंग इन अ ना स्ट्रेट लाइन पार्टिकल दिया हुआ है ड्यूरिंग द इंटरवल OA, AB, BC एंड CD, एक्सीलरेशन हमसे पूछा है किसका कैसा कैसा होगा ना। तो ये ग्राफ रहा मेरे पास, लेट्स से ये रहा ग्राफ डिस्प्लेसमेंट है ना, लेट्स से डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एंड टाइम का ग्राफ कुछ इस टाइप से आपको दिया हुआ है, ये रहा। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, ये पोजीशन ये हो गया, फिर ये पोजीशन क्या हो गया बी हो गया, फिर ये पोजीशन हो गया सी, और ये पोजीशन क्या हो गया अपना जाके डी करके हो गया। हमसे पूछा है ओ ए ना, फिर ए बी, फिर पूछा गया है बी से सी एंड लास्ट में है सी से डी के लिए आपको बताना है लेट्स से एक्सीलरेशन कैसा होगा ना, पार्टिकल का एक्सीलरेशन कैसा होगा है ना, ए बी सी डी इन सबको चेक करके हमें देखना है कैसा रिलेशन आएगा लगभग, ये आप चेक करके बताएंगे। तो सबसे पहले मैं क्या बोल सकता हूं, जैसे ए बी वाले में देखोगे है ना सभी ऑप्शन में 0 है, क्यों, क्योंकि ए से बी में लगभग ग्राफ कैसा है एक स्ट्रेट लाइन, मतलब मैं बोल सकता हूं ए से बी वाले अगर मोशन को मैं एनालाइज करने जाऊं, ए से बी वाले मोशन को एनालाइज करूंगा तो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का है ना ग्राफ लगभग एक स्ट्रेट लाइन है, ग्राफ लगभग स्ट्रेट लाइन है, मतलब डिस्प्लेसमेंट स्ट्रेट लाइन कब आता है, जब y इज प्रोपोर्शनल टू x कहा जा सके है ना। तो y जब मेरा x के प्रोपोर्शनल हो जाएगा तो ग्राफ जो होगा वो लगभग एक स्ट्रेट लाइन होगा। अब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो वेलोसिटी कितना हो जाएगा, t का डिफरेंशिएशन 1 आएगा, और 1 को डिफरेंशिएट करोगे तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा 0। ठीक है, आपको बस चेक करना है प्रोपोर्शनैलिटी कैसी आएगी। उसी तरह से मैं चेक करता हूं लेट्स से है ना आपका अबाव B से C के लिए, तो B से C, C से D और O से A के लिए, तो O से A के देखूं तो X जो है वो आपका नीचे ग्राफ खुल रहा है, मतलब X जो है डिस्प्लेसमेंट दैट इज प्रोपोर्शनल टू -t स्क्वायर। डिफरेंशिएशन करोगे ग्राफ पैराबोला नीचे कब खुलता है, ये कुछ इस टाइप का पैराबोला हुआ होगा, तो ग्राफ नीचे खुल रहा है, तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन करोगे वेलोसिटी वो आएगा -t, और वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करोगे एक्सीलरेशन दैट इज -1। नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव किस में आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी या डी में, तो ये तो हम बोल सकते हैं इस केस में एक्सीलरेशन नेगेटिव आएगा, बस मुझे साइन का देखना है। उसके बाद आओ B से C के लिए, तो B से C में बोल सकता हूँ ये ग्राफ भी लगभग क्या है एक स्ट्रेट लाइन जैसा ही है, तो स्ट्रेट लाइन जैसा है मतलब डिस्प्लेसमेंट t के प्रोपोर्शनल, वेलोसिटी t का डिफरेंशिएशन 1 और एक्सेलरेशन कितना हो जाए 0, तो ऑप्शन नंबर डी ही दिख रहा है। एंड लास्ट आ जाओ C से D, ग्राफ पैराबोला ऊपर खुलता हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट इज प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर, डिफरेंशिएट करोगे v इज प्रोपोर्शनल टू t, एक बार और डिफरेंशिएट करो एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू 1,
तो इस केस में एक्सेलरेशन क्या आया आपका पॉजिटिव आ गया। तो पहले वाले में नेगेटिव, फिर जीरो, फिर जीरो, फिर लास्ट वाला पॉजिटिव। मुझे सभी ऑप्शंस देख के समझ आ रहा है ग्राफ डी जो है वो बेस्ट आंसर सेटिस्फाई कर रहा है। बस आपको ये प्रोपोर्शनैलिटी से ही देखना था। कर्व शेप होगा x प्रोपोर्शनल टी स्क्वायर, स्ट्रेट लाइन होगा x प्रोपोर्शनल टी, उसका डिफरेंशिएशन से वेलोसिटी और वेलोसिटी के डिफरेंशिएशन से निकल के आएगा एक्सीलरेशन। ये है 17 नंबर, यहां तक 18। वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी फॉलिंग फ्रॉम रेस्ट अंडर ग्रेविटी एंड रिबाउंडिंग फ्रॉम अ सॉलिड सरफेस, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ। वेलोसिटी के बारे में बोला है तो पहले तो a से b तक में है ना रेस्ट से फॉल कर रहा है ना, फिर ये क्या करता है रिबाउंड करता है। तो मैं बोल सकता हूं जब ग्राउंड को हिट करता है तो उस टाइम पे वेलोसिटी क्या हो रही होती है, बढ़ रही होती है। और कैसे बढ़ रही होती है, तो यहां पे जब आएगा बी पॉइंट पे तो v इज इक्वल टू यू तो जीरो, a की वैल्यू माइनस जी इंटू टी, तो v इज प्रोपोर्शनल टू माइनस टी। ग्राफ कैसा होगा, एक स्ट्रेट लाइन और नेगेटिव है ना, लेट्स से। तो ऑप्शन नंबर आपका सी तो गलत हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए बी डी होता है। फिर हम क्या बोल रहे हैं, जिस वेलोसिटी से आएगा लेट्स से फिर रिबाउंड करेगा ड्यूरिंग द कोलिजन। हम बोल सकते हैं कुछ वेलोसिटी क्या हुआ होगा उस प्रोसेस के दौरान लूज हुआ होगा, और जस्ट हम बोल सकते हैं इस पॉइंट पे कोलिजन पे पहले स्पीड नीचे था और अचानक से स्पीड क्या हो गया, ऊपर हो गया है ना, और फिर ये ऊपर होके है ना फिर कहीं गया होगा और हाईएस्ट पॉइंट पे जाके स्पीड कितना हो गया होगा इसका, जीरो, कम हाइट पहुंचा होगा। तो अगर ग्राफ में बनाने जाऊं स्पीड वर्सेस टाइम का इस मोशन में, तो यहाँ पे तो स्पीड जीरो है और फिर स्पीड मेरा माइनस वाई एक्सिस में जा रहा है, नेगेटिव जा रहा है। तो कुछ इस तरह से पहले तो स्पीड नेगेटिव है, ए से बी तक के लिए स्पीड नेगेटिव है। इस टाइम पे आके वो कोलाइड किया और यहाँ पे स्पीड, ये पोजीशन था ए और ए से यहां तक आया बी, नेगेटिव स्पीड होते हुए ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन दिखते हुए। फिर जब यहां से यहां जाएगा तो यहाँ पे भी रिलेशन v इक्वल टू यू प्लस ए टी। इस केस में भी जो स्पीड होगा वो टाइम के प्रोपोर्शनली होगा, ग्राफ लगभग एक स्ट्रेट लाइन होगा। बस यहाँ ये था ए से बी में स्पीड माइनस में था, यहाँ पे किसी भी टाइम पे स्पीड प्लस में होगा। तो ग्राफ जो होगा वो अब ऊपर से आएगा और कोई एक टाइम आएगा जब स्पीड कितना हो जाएगा, जीरो। मतलब ये बी पॉइंट और अचानक से कोलिजन के बाद ये बी पॉइंट पे ऊपर हो जाएगी स्पीड और फिर धीरे धीरे घटेगा और ये हो गया सी पॉइंट है ना, लेट्स से डी पॉइंट, ये पॉइंट दैट इज डी पॉइंट, जहां पे जाके वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो करके हो जाएगी। तो हम बोल सकते हैं ये स्पीड अगर यहाँ पे आपकी 50 से थी तो यहाँ पे लेट्स से 40 हो जाएगी ना, कुछ वेलोसिटी घटेगी ड्यूरिंग द कोलिजन, प्रैक्टिकली रियलिटी में ना। तो बेस्ट ऑप्शन क्या दिखता है मुझे, ए करके। पहला चीज आपने ये देखा लीनियर है ना, जाते हुए भी और आते हुए भी वापस रिबाउंड होके, तो दोनों ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होंगे। तो ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में सी तो हट गया। दूसरा हम बोल सकते हैं आते हुए पहले नेगेटिव स्पीड था और जाते वक्त पॉजिटिव है, तो एक पार्ट माइनस एक्सिस में है ना, वाई एक्सिस में, और एक बार प्लस वाई एक्सिस में, एक ही ग्राफ में दिख रहा है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। तो 18 का एलिमिनेशन मेथड से ग्राफ के क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं, बस यही तरीका बेस्ट होता है। ये 19 लिखा है, बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लॉट्स रिप्रेजेंट स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ द बॉल ड्यूरिंग इट्स फ्लाइट इफ एयर रेजिस्टेंस इज इग्नोर्ड। तो एक बॉल को जब ऊपर फेंकोगे तो क्या होगा ना, पूछा है स्पीड वर्सेस टाइम का ग्राफ कैसा होगा। तो u स्पीड से फेंका, हाईएस्ट पॉइंट पे जाके स्पीड क्या हुआ होगा, जीरो, और यहां से यहां जब जा रहा है तो स्पीड किसी टाइम t पे क्या लिखा जा रहा है, u प्लस ए टी, मतलब स्पीड जो है वो टाइम के साथ घट रहा है। हाईएस्ट पॉइंट पे स्पीड क्या हुआ होगा, जीरो हुआ होगा है ना। इस पॉइंट ए पे स्पीड क्या होगा, मैक्सिमम। हाईएस्ट पॉइंट पे जीरो हुआ होगा और फिर वापस आते वक्त स्पीड क्या हो रहा होगा, अपना बढ़ रहा होगा। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं जाते वक्त भी स्पीड लीनियरली बढ़ रहा है और आते वक्त भी स्पीड है ना, जाते वक्त लीनियरली घट रहा है और आते वक्त जो स्पीड है वो लीनियरली बढ़ेगा ना। यहाँ पे स्पीड की बात करूं तो स्पीड जो है ना, ग्रेविटी इसको पुल करेगा क्योंकि मोशन टूवर्ड्स एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रहा है, यहाँ इस केस में
टुवर्ड्स लग रहा है या अपोजिट डायरेक्शन लग रहा है, मतलब यहाँ स्पीड बढ़ेगा टाइम के साथ, है ना। इस केस में स्पीड जो है वो टाइम के साथ घटेगा और इस केस में स्पीड जो है वो टाइम के साथ घटेगा। दोनों लीनियर रिलेशनशिप होते हुए, मतलब ए से बी तक पाथ में ना, कहीं एक पार्ट पे 0 होगा, मतलब ए से बी में लीनियरली घटेगा और फिर स्पीड 0 होगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जैसे ही हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचा, ये बी वो हाईएस्ट पॉइंट हो गया, फिर रिबाउंड होके वापस से ग्राउंड तक पहुंचेगा और हम बोल सकते हैं जिस स्पीड से गया था उसी स्पीड से आएगा एंड लीनियरली बढ़ते हुए ये पॉइंट हो जाएगा मेरा सी करके ना। तो दोनों लीनियर रिलेशन होंगे, दैट इज ऑप्शन नंबर सी हमें दिखाई देता है ना। बस आपको ये इक्वेशन का ध्यान रखना है ना, कर्व शेप क्यों नहीं होगा, है ना, लेट्स से लीनियर क्यों होगा, तो उसका रिलेशन देख सकते हो V प्रोपोर्शनल T करके है, इसीलिए 19 का आंसर हो जाता है मेरा C। यहाँ तक स्क्रीनशॉट 20 है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग स्ट्रेट लाइन इज एज शोन, at what time the particle acquires its initial velocity। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, पहले एक्सेलरेशन +10 है और लेट्स से वेलोसिटी जो है वो हमारी आगे के डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ 0 से 4 सेकेंड में एक्सेलरेशन 10 से होते होते घट रहा है ना, लेट्स से डिक्रीज हो रहा है और इस पॉइंट पे आके एक्सेलरेशन कितना हो गया 0। उसके बाद एक्सेलरेशन यहां से यहां पे एक्सेलरेशन हम बोल रहे हैं डिक्रीज कर रहा है, इस पॉइंट पे आने के बाद दैट इज t इज इक्वल टू 4 सेकेंड के बाद एक्सेलरेशन कितना हो गया 0 और 4 सेकेंड के बाद में जो है वो एक्सेलरेशन हमारा नेगेटिव हो रहा है, मतलब रिटार्डेशन हो रहा है। रिटार्डेशन हो रहा है मतलब इवेंचुअली यहां से यहां में वेलोसिटी है ना, लेट्स से एक्सेलरेशन पॉजिटिव है पर घट रहा है, मतलब कम रेट होगा। पहले अगर लेट्स से 1 सेकेंड में 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी इंक्रीज हो रही थी, फिर 8 होगी, फिर 6 होगी, यहां पे आते आते वेलोसिटी क्या हो गई होगी मैक्सिमम। फिर एक्सेलरेशन इसके आगे नेगेटिव हो रहा है ना, फिर नेगेटिव होने का मतलब रिटार्डेशन हो रहा है ना, और इवेंचुअली एक टाइम आएगा जहां वेलोसिटी कितनी हो जाएगी आपकी फाइनल वेलोसिटी 0। फिर हमसे बोला गया है किस टाइम पे जाके आपका है ना इनिशियल वेलोसिटी अटेन हो जाएगा। फिर हम बोल सकते हैं ये बॉडी जो होगा ये नेगेटिव एक्सेलरेशन हो रहा है, मतलब अब पीछे के डायरेक्शन में वेलोसिटी बढ़ेगी और एक टाइम आएगा जब ये वेलोसिटी जो है इस वेलोसिटी के क्या हो जाएगी बराबर हो जाएगी। वो टाइम कितना होगा, तो मैं बोल सकता हूं इस टाइम में ना एरिया अंडर द एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, ठीक है, एरिया अंडर लेट्स से इस AT ग्राफ की बात की जाए, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया मुझे क्या देगा इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी। ये हमने डिस्कस किया है, कितना वेलोसिटी चेंज हुआ होगा फाइनल माइनस इनिशियल। तो मैं बोल सकता हूं कि चेंज इन वेलोसिटी हमें देगा ये एरिया, तो लेट्स से ये वाला एरिया कितना है हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट करते हो, दैट इज हाफ ऑफ 4 इनटू क्या किया जाए 10, दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी क्या हुई चेंज हुई और प्लस आने का मतलब इतनी वेलोसिटी बढ़ी है, मतलब यहाँ u थी तो यहाँ वेलोसिटी बढ़ के u से कितनी हो गई u प्लस 20 हो गई। चेंज होने का मतलब इतना वेलोसिटी चेंज हुआ, अब एक्सेलरेशन प्लस है मतलब इतना वेलोसिटी बड़ा होगा। ये टाइम है फ्रॉम 0 से लेके 4 सेकेंड तक के लिए, ये है मेरा फ्रॉम टाइम 0 से लेके क्या कहा जा सकता है 4 सेकेंड की बात हो रही है। अब यहाँ पे हम बोलते हैं कि है ना आपकी फाइनल ये लेट्स से अब बोला है इसके आगे कितना टाइम के बाद आपका सेम जो है वेलोसिटी हो जाए, मतलब ये है इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी ये रहा, तो चेंज इन वेलोसिटी इसमें और इसमें भी कितना आना चाहिए, लेट्स से फाइनल माइनस इनिशियल करूंगा तो चेंज आना चाहिए मेरा -20 का। तो मुझे पता है कि पहले चेंज +20 का था, अब फाइनल माइनस इनिशियल, चेंज मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, ये +20 था, अब फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो चेंज आएगा -20 का। कितने टाइम के बाद आएगा, तो यहां से यहां तक का अगर टाइम बोले तो मैं क्या बोल सकता हूं स्ट्रेट लाइन है,
तो यहाँ पे ये दोनों एंगल क्या होंगे, सेम होंगे। तो सेम होंगे तो आप बोल सकते हो कि ये भी उतना ही एरिया होना चाहिए, है ना। चेंज सेम होना चाहिए मतलब एरिया भी क्या होना चाहिए मेरा, सेम होना चाहिए। सेम एरिया मतलब हम बोल सकते हैं ये दोनों एंगल सेम होंगे, ये थीटा तो ये भी थीटा। तो हम बोल सकते हैं इस ग्राफ को देख के कि वही, है ना, जो पहले एक्सेलरेशन था वही एक्सेलरेशन होना चाहिए। और यहां से यहां तक का टाइम कितना होना चाहिए, और 4 सेकेंड। पहले जो 4 सेकेंड था अब और 4 सेकेंड होने का मतलब यहां से यहां तक का टोटल टाइम, है ना, लेट्स से स्टार्टिंग फ्रॉम इनिशियल टोटल टाइम कितना होना चाहिए अपना, 8 सेकेंड का। 8 सेकेंड में जाके जो फाइनल वेलोसिटी थी वो इनिशियल वेलोसिटी के बराबर हो जाएगी। दैट इज हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी करके। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाता है सी। यहाँ तक 22 पे, मैन स्टार्ट्स रनिंग अलोंग अ स्ट्रेट रोड विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी यू आई कैप। ठीक है, मैन जो है वो आपका एक स्ट्रेट रोड के अलोंग ट्रैवल कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। उसकी वेलोसिटी कितनी दे रखी है मुझे, यू आई कैप करके दिया हुआ है। फील्स दैट द रेन इज फॉलिंग वर्टिकली डाउन अलोंग जे कैप। उसको लग रहा है कि जो रेन है ना, उसको लग रहा है मतलब विद रिस्पेक्ट टू मैन ये जो स्पीड है वो हम कुछ मान लेते हैं v करके ना, और वो माइनस जे कैप के अलोंग फॉल हो रही है। इफ इट डबल्स हिज स्पीड, अगर यही मैन अपनी स्पीड को क्या कर देता है, डबल कर देता है। अब नई जो स्पीड है v डैश मैन की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड डबल कर दिया मतलब 2ui कैप कर दिया गया, है ना। He finds that the rain is coming at an angle theta to the vertical। तो उसको क्या लगता है कि जो वर्टिकल से रेन जो है वो इस एंगल थीटा पे आती है ना। तो ये हो गई अब नए रेन की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू मैन करके कुछ इस डायरेक्शन में। वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, रेन की वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितनी है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, दिस इज नथिंग बट वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस ये क्या बन के आएगा, वेलोसिटी ऑफ मैन करके। इसको हम लिख सकते हैं। कुछ नहीं लिखा मतलब किसके रिस्पेक्ट में बात हो रहा है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। अब मुझे ये तो दिया नहीं है ना, ये तो हमने खुद ने माना है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज माइनस वी जे कैप, और इस वी एम जी को यहाँ लेके आओगे तो दिस इज प्लस यू आई कैप। ये लिखा हुआ है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड करके। अब ये तो आया मेरा रेन की वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। मुझे ये v की बात करनी है ना, मुझे ये v नहीं दिया हुआ, बस मुझे बोला था वर्टिकली फॉल कर रहा है नीचे, मैंने v जे कैप करके मान लिया। अब आते इस पार्ट में, यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं इस केस में बोला गया है इफ इट डबल्स हिज स्पीड ही फाइंड्स दैट द रेन इज कमिंग एट एन एंगल थीटा टू द वर्टिकल। ये अगर अपनी स्पीड बढ़ा डबल कर लेता है तो उसको जो स्पीड दिखती है रेन की, है ना, मैन को, वो उसके क्या कहा जा सकता है, डबल दिखती है। मतलब मैं क्या कर सकता हूं यहाँ पे, जो रेन की वेलोसिटी है मैन के रिस्पेक्ट में ना, मैन की वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में अब नहीं ये हो गई, तो इसको आप लिख सकते हो ये अब इस डायरेक्शन में आता हुआ दिखाई दे रहा है। रेन की वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में पता करनी है, ये हो गया यू आई कैप माइनस वी जे कैप। अब 4 ऑप्शन अगर देखोगे तो यू आई कैप बस एक ही में दिख रहा है। अब आगे क्या बोल रहा है, आगे बात हो रही है रेन की वेलोसिटी मैन के रिस्पेक्ट में नीचे की तरफ है, मैन की वेलोसिटी लेट्स से ग्राउंड के रिस्पेक्ट में आगे की तरफ है, और हम बोल रहे हैं कि जो रेन है वो आपकी लेट्स से किस एंगल पे आ रही है, वर्टिकल से थीटा एंगल पे आ रही है। तो मैं यहाँ पे ये जो v माना है ना, लेट्स से यहाँ पे हमने जो पर्पस के लिए जो v माना है, इस v का वैल्यू मुझे चाहिए था यहाँ पे, v की वैल्यू, है ना, u पता है। तो यहाँ पे क्या किया जा सकता है, u और v में रिलेशन ये निकल के आया tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाय बेस। तो आप v की जगह क्या लिख सकते हैं, u डिवाइडेड बाय tan ऑफ थीटा कर दिया जाए। तो v की जगह आप लिख दोगे u अपॉन tan थीटा इनटू, है ना, j कैप, एंड दिस इज u का i कैप
विच इज योर ऑप्शन नंबर बी। हमसे सिंपली पूछा था रेन की स्पीड ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितनी होगी बताइए। हमें बस ये यूज करना था कि अगर अपनी स्पीड वो डबल कर दे ना, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, बस वो पार्ट यूज करना था कि जो रेन है वो वर्टिकल से कितने एंगल पे आएगी, आपकी थीटा एंगल करके आएगी। तो ये है क्वेश्चन नंबर 20।